क्या पाकिस्तान से आजाद होने के बाद बांग्लादेश आजाद हो सका है? दोस्तों, ये वो सवाल है जो आज बांग्लादेश की गली कूचों, सड़कों और चौराहों पर आम बंगाली पूछ रहा है। जनूबी एशिया के 17 करोड़ आबादी वाले इस मुल्क में सड़कों पर एहतजाज कोई नई बात नहीं, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते के मुजाहिरों को उनकी शिद्दत के बाइस बांग्लादेशी तारीख के बदतरीन मुजाहिरे करार दिया जा रहा है। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, 15 साल वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फाइज रहने के बाद हालिया मुजाहिरे शेख हसीना की आमिराना हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गए हैं। आम बंगालियों का कहना है कि बांग्लादेश में जमहूरियत नहीं बल्कि शेख हसीना वाजिद की आमरियत नाफिज है। बांग्लादेश में गुज़िश्ता कई दिनों से सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ मुल्क भर में तुलबा का एहतजाज जारी है, जिसमें दर्जनों अफराद हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। मुजाहिरों के बाद मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और पुलिस की मदद के लिए फौज भी तैनात कर दी गई है। मुल्क में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस वजीर आजम शेख हसीना ने गैर मुल्की दौरे मनसूख कर दिए हैं। बांग्लादेश में इंटरनेट सर्विसेज बंद हैं और बैरून मुल्क टेलीफोन कॉल्स भी मुश्किल से मिल रही हैं और इस तरह बांग्लादेश का बैरूनी दुनिया से राबता मुनक़ता है। दारुल हुकूमत ढाका की गलियां बिल्कुल खाली पड़ी हैं, जबकि 2 करोड़ की आबादी वाले इस शहर में अमन और अमान कायम रखने के लिए फौजी जवान गश्त करते दिखाई दिए। नाजरीन, रवा माह के आगाज से ही बांग्लादेश में रोजाना की बुनियाद पर कोटा सिस्टम के खिलाफ मुजाहिरे हो रहे हैं। ये मुजाहिरे बुनियादी तौर पर सरकारी मुलाजमतों में उन खानदानों से ताल्लुक रखने वालों के लिए मुख्तस 30% कोटे के खिलाफ हो रहे हैं जिन्होंने बांग्लादेश की पाकिस्तान से आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। मुजाहिरीन का इल्जाम है कि इस कोटे से वजीर आजम शेख हसीना की जमात अवामी लीग को फायदा हो रहा है। अवामी लीग ही वो जमात थी जिसके सरबराह शेख मुजीबुर रहमान ने 1971 में पाकिस्तान से अलहदगी के लिए बांग्लादेश के क़याम की तहरीक की क़यादत की थी। एहतजाज करने वाले तलबा इस सिस्टम के खात्मे और मेरिट की बुनियाद पर सरकारी मुलाजमतें देने के निज़ाम नाफिज करने का मुतालबा कर रहे हैं। नाजरीन, अगरचे बाज निजी शोबों में मुलाजमत के मौके बड़े हैं, ताहम अब भी कई लोग जॉब सिक्योरिटी और मराद की वजह से सरकारी नौकरियों को तरजीह देते हैं, लेकिन सरकारी असामियां बहुत कम और उनके उम्मीदवार बहुत ज्यादा होते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल सिविल सर्विस में 3000 मुलाजमतों के लिए 4 लाख ग्रेजुएट इम्तिहान देते हैं। कोटा सिस्टम के तहत सरकारी मुलाजमतों में खवातीन, माजूर अफराद और मुख्तलिफ नस्ली ग्रुप्स के लिए भी मखसूस नशिस्तें रखी जाती हैं। ताहम तलबा सिर्फ जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वालों के लिए मुख्तस कोटे के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। दोस्तों, शेख हसीना की हुकूमत बांग्लादेश की आज़ादी की जंग में हिस्सा लेने वालों के अहले खाना के लिए रखे गए कोटे का दिफा करती हैं। उनका कहना है कि हमें सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर आज़ादी के लिए लड़ने वालों की कुर्बानियों का एहतराम करना चाहिए। उनकी हुकूमत हिज़्ब इख्तलाफ की मरकजी जमातों बांग्लादेश नेशनल पार्टी और दाएं बाजू की पार्टी जमात इस्लामी पर इंतशार फैलाने का इल्ज़ाम आयद करती है। एहतजाजी मुजाहिरों की ये लहर ऐसे वक्त सामने आई है जब शेख हसीना को रवा बरस होने वाले इंतखाबात के बाद मुसलसल चौथी बार इक़्तिदार संभाले चंद माह ही गुजरे हैं। इन इंतखाबात से कबल हिज़्ब मुखालिफ के कई अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि इंतखाबी अमल की शफाफियत पर भी कई सवालात उठाए गए थे। कोटा सिस्टम पर एहतजाज का ये पहला मौका नहीं है। इससे कबल 2018 में तुलबा के बड़े एहतजाजी मुजाहिरों के बाद शेख हसीना की हुकूमत ने मुलाजमतों के कोटे पर अमल दरामद रोक दिया था। ताहम 1971 की जंग में शरीक होने वाले अफराद के अहले खाना ने हुकूमती इक़दाम के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू किया और आला अदालत ने गुज़िश्ता माह अपने एक फैसले में इनका कोटा बहाल कर दिया। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरे शुरू हो गए। बाद अज़ां बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल कर दिया और 7 अगस्त तक इस मामले पर फैसला देने की यकीन दहानी कराई, लेकिन इसके बावजूद तुलबा का एहतजाज जारी रहा। नाजरीन, हालिया एहतजाजी लहर ने बांग्लादेश के निज़ाम हुकूमत और मईशत में कोरोना वबा और यूक्रेन और गजा में जारी जंग से पड़ने वाली दरारों को मजीद वाजे कर दिया है। साथ ही इन मुजाहिरों से आया है कि मुल्क में नौजवान ग्रेजुएट्स के लिए मयारी मुलाजमतों की कमी है। बेरोजगारी के साथ साथ सरकारी भर्तियों में बड़े पैमाने पर बेलगाम करप्शन और बेज़ाब्तगियों ने जलती पर तेल का काम किया है। दोस्तों, बांग्लादेश दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली मईशतों में से एक है। ताहम माहिरीन का कहना है कि यह तरक्की यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील तुलबा के लिए मुलाजमतें पैदा करने का सबब नहीं बन सकी। ख्याल किया जाता है कि तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख बांग्लादेशी नौजवान नौकरियों की तलाश में हैं। कम तालीम याफ्ता अफराद के मुकाबले में यूनिवर्सिटियों से फारिग तहसील अफराद में बेरोजगारी की शरह ज्यादा है। बांग्लादेश तैयार शुदा कपड़ों की बरामदात का पावर हाउस बन गया है। ये मुल्क आलमी मंडी में तकरीबन 40 अरब डॉलर मालियत के कपड़े बरामद करता है। इस शोबे में 40 लाख से जायद अफराद मुलाजमत करते हैं, जिनमें से ज्यादातर खवातीन हैं।
लेकिन पढ़ी लिखी नौजवान नस्ल के लिए फैक्ट्रियों की ये नौकरियां काफी नहीं हैं। बांग्लादेशी वजीर आजम शेख हसीना वाजिद के 15 साल दौरे हुकूमत ने दारुल हुकूमत ढाका में नई सड़कें, पुल, कारखाने और मेट्रो रेल बनाकर काफी हद तक मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया है। लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि इसमें से कुछ तरक्की का फायदा सिर्फ हसीना की अवामी लीग के करीबी लोगों को ही हुआ है। मुल्क में करप्शन बहुत ज्यादा हो चुकी है, खास तौर पर हुक्मरान जमात के करीबी लोग इसमें ज्यादा मुलव्वस हैं। मुल्क में तवील अरसे से करप्शन बगैर किसी एहतसाब के जारी है। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।